हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल से होंगे। तो साथियों, आज का हमारा ब्लॉग रहेगा राइजिंग स्टार हिल का। वैसे तो हम पिछले साल वहां पर पहुंच कर आए थे, जिसका ब्लॉग आप मेरे चैनल में भी देख सकते हैं। बड़ी बुरी हालत हो गई थी, तो इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हम शाम को करीब 6:30 बजे घर से निकले। सलेट गोदाम विलेज में पहुंचे। सलेट गोदाम विलेज से ऊपर पलनी गांव आती है, तो वहां पर हमने अपनी स्कूटी को पार्क कर दिया और यहीं से हम लेटा ग्राउंड की तरफ निकल पड़े, जो 1.5 घंटे का ट्रैक है। 1.5 घंटे के बाद आप लेटा ग्राउंड में पहुंच सकते हैं। पलनी विलेज से थोड़ा सा ऊपर आने के बाद हमें बागड़ू टेम्पल नजर आया इस जगह पर। तो इस जगह पर जो लाइट जल रही है, उसके साथ टपरियां भी बनी है और नौट रानी माता रानी का मंदिर भी है, जहां अक्सर भंडारे का आयोजन भी होता रहता है। सामने लाइट जल रही है, तो वहां पर हमें पहुंचना है। तो यहाँ से पूरा धर्मशाला, मैक्लोडगंज और कांगड़ा का व्यू देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। रात के करीब 8:30 बजने वाले थे और हम रेटा ग्राउंड पहुंच गए। यहाँ पर पहुंचने के बाद हम उसी पुरानी टपरी को ढूंढने लगे, तो यहाँ पर पहले से जो रह रहे थे वो भाई जी से हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान उन्होंने हमें बताया कि जो टपरी तो है, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी है। उसकी बजाय आप इस हट में रुक सकते हैं। इसका निर्माण कार्य जो है अभी अधूरा चल रहा है, तो आप यहाँ पर रुकिए, सेफली रुक सकते हैं। यहाँ पर पानी का बंदोबस्त भी है, लाइट भी है, ऊपर से आपको चूल्हा भी दिया जाएगा, जिस पर आप चाय पानी भी बनाकर पी सकते हैं। तो उन्होंने इस हट का जो दरवाजा था हमारे लिए खोल दिया। यहाँ पे मिल गया हमें रेडीमेड चूल्हा। यहाँ पर हम अब लकड़ी जलाकर चाय बनाते हैं। सबसे पहले ये जो लेटा ग्राउंड है, यहाँ पर पहुँचने के बाद कैंपिंग कर सकते हैं और यहाँ से आपको पूरा धर्मशाला, कांगड़ा, नगरोटा, शाहपुर, मैक्लोडगंज सभी का व्यू यहाँ से आपको इतना खूबसूरत नजर आएगा कि इसको देखते देखते आप कब नींद की आगोश में चले जाओगे पता ही नहीं चलेगा। और ऊपर से हवाएं देखो, इतनी ठंडी ठंडी। हमने तो यहाँ पर जैकेट अपने पहन लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंडी हवाएं चल रही है और इतनी सर्दी है यहाँ पर कि हमें अपने बैग से जैकेट निकालकर पहनना पड़ा। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। वहां पर बन रहा है हमारा चाय, इस वाली हट में। चाय हमारी चाय हमारी तैयार हो गई है। ठंड में हम गरम गरम चाय पी रहे हैं। चाय चाय हमारी चाय। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। वैसे तो हम 5 बजे उठ गए थे, लेकिन 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 अंधेरा होने की वजह से हम फिर से अंदर बैठ गए और ये बना रहे हैं यहाँ पर चाय। सुबह सुबह हम लेमन टी ही पीते हैं। ये हमारी लेमन टी सुबह सुबह, इसमें लेमन डाल रहे हैं।
हाय गरम भैया चाय 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 लेमन टी। ठंड बहुत है, सभी स्वेटर जैकेट पहने हुए हैं। वैसे तो हमने जो वहाँ पर है उस साइड की टपरी में रुकना था, लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं भाई जी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी ये इसका काम चल रहा है अभी, तो अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ठहराया उन्होंने। ये इनका किचन है और ये रूम है, तो हम यहाँ रूम में रुके थे और अभी हमारी हो रही है पैकिंग। तो अभी हमारी हो रही है पैकिंग। ये इन्होंने यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बनाया हुआ है और ये सीढ़ी चढ़कर बनाया है ऊपर का रूम। ये रहा इनका ऊपर का रूम। ये रहा वो हट जहाँ पर हमने रात को स्टे किया था। बस हम अब तैयारी में हैं ट्रैक पर चढ़ाई चढ़ने के लिए, क्योंकि सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और हम माता रानी का दर्शन करके हम अब ट्रैक शुरू करते हैं। राइजिंग स्टार हिल ट्रैक जाने के लिए रास्तों भर में ऐसा एरो का निशान दिया गया है, तो इस निशान को देखकर कोई भी पहुंच सकते हैं। ये देखिए पहाड़ों में हम जाते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए हम खुकरी और ये स्टिक, आगे लोहा लगा हुआ है इसका, और कितनी मजबूत स्टिक हम लेके जाते हैं। आयो गोरखाली च्वास, जय महाकाली, आयो गोरखाली। चलो धीरे धीरे आओ। दीवार को यहाँ पर क्रॉस का निशान दिया गया है, तो ये रास्ता गलत है, यहाँ पे नहीं जाना है, हमने जाना है यहाँ पर। ओहो पहाड़ी धन। किस्म किस्म का आवाज में करे रह सके। हाँ गर्मी लग रही है अब। गर्मी आती है। हेलो
हमने हाफ ट्रैक क्रॉस कर लिया है। हमने जाना है इस वाली चोटी में। जय हो माँ जगदम्बा, जय माँ चामुंडी देवी, जय पहाड़ों की रानी। चलो मंदिर के पास आ गए हम, और यहाँ पर हम बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। सुबह के 8:30 बजे हैं। अभी हमारी मंजिल जो है वो उस साइड है। अभी हमें यहाँ से 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तब तक हम यहाँ पर कुछ नाश्ता ब्रेकफास्ट खा लेते हैं बनाकर। काड़ू काड़ू कड़ी गच्छुरा एड़िया एड़िया। जहाँ पर हमने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया, बस वहीं पर पानी आपको मिलेगा। इसके बाद आपको कहीं पूरे पहाड़ों में पानी की बूंद तक नहीं मिलने वाली। पानी तो होगा लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि वहां पर रिच का इलाका है, तो हम अकेले दुकेले भी कहीं पर नहीं जा सकते। तो इसीलिए इसी मंदिर पर आपको पानी जरूरत से ज्यादा ही कैरी करके जाना पड़ेगा। ये सामने रहा राइजिंग स्टार हिल। तो अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। चलो दोपहर के अभी बजे हैं 12:30, तो करीब 1:30 से 2 बजे तक हम यहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। चलो मंजिल दूर नहीं है, बस कुछ पल की दूरी में है। ये देखो फूल, यहाँ पे आप लोग ना बैठ बैठ के फूल तोड़ सकते हो भाई, सो के लेट लेट के फूल तोड़ सकते हो यहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं राइजिंग स्टार टॉप हिल के बिल्कुल नीचे करीब। वो रहा राइजिंग स्टार, और यहाँ पर नीचे हम कर रहे हैं आज रात को कैंपिंग, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 टपरी जो है वो मिल गई है। बस यहाँ पे ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं अपना। यो खुला डुला छ 3 टेंट आइन्छ अन्ना, त्यसमा आइन्छ 3 टेंट अन्ना। अच्छा 2 मुनि। तो चलो अंदर जाकर देखते हैं। लकड़ी है। चलो कैंप फायर के लिए लकड़ी मिल गई हमें।
हाँ, चलो अंदर का जायजा लेते हैं। डबल स्टोरी है ना ये टपरी। यहाँ बाहर आग जलाएंगे ना हम यहाँ पर, और यहाँ लगाएंगे अपना टेंट, ठीक है। हाँ ऊपर भी है। हाँ मैं चढ़ गई हूँ ऊपर, और ये ऊपर यहाँ पर लगाएंगे एक टेंट अपना, और नीचे के रूम में लगाएंगे 2 टेंट अपना। हमारे पास 3 टेंट है। इस टपरी में भी जगह है। हाँ और यहाँ पर भी रहते हैं, और यहाँ पर भी सोने के लिए बनाया हुआ है। ये देखिए बेड कितना अच्छा। देखो बेड 2 जने मजे से आ सकते हैं इस बेड में, है ना। यहाँ पर पशुओं को बांधने के लिए इस तरह का बनाया गया है। आते ही हमने साफ सफाई की, और यहाँ पर आकर हमने इन बुरांश के फूलों का मैंने पकोड़े तैयार कर लिए हैं। अब ये पकोड़े बन रहे हैं अभी। वैसे तो हम दोपहर के 1:30 बजे पहुंच गए थे इस जगह पर, लेकिन आते ही ये लोग चले गए पानी ढूंढने के लिए पहाड़ों में, और हम 2 लेडीज बैठ गए पकोड़े तलने के लिए। करीब 2:30 बजे ये वापस आए, वो भी खाली हाथ। इनको कहीं आसपास पानी नहीं मिली, तो पकोड़े खाने के बाद ये 3 बजे फिर से पानी ढूंढने के लिए चले गए। तो हम इंतजार करते रहे, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, लेकिन ये अभी तक नहीं लौटे थे, और शाम हो गई थी। हमें डर भी लग रहा था। करीब 7:30 बजे ये पानी लेके ही आए। काफी हालत टाइट थी, काफी थके हुए थे, करो या मरो वाली हालत हो गई थी इनकी, क्योंकि पानी भी जरूरी था। इधर हमारी जान निकल रही थी, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। इनके पास टॉर्च भी नहीं था, और ये अपने साथ मोबाइल भी नहीं लेके गए थे। तो हमें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। जब ये टपरी के करीब पहुंचे तो उन्होंने सीटियां मारनी शुरू कर दी, तब जाकर हमारी जान में जान आई। तो आते ही इन्होंने थोड़ा रेस्ट किया, और हमने यहाँ पर अपना डिनर करना शुरू कर दिया। डिनर करने के बाद थोड़ी देर कैंप फायर करने के बाद ये काफी थके होने की वजह से जल्दी ही सो गए सारे। तो ये देखिए हमारा टेंट, 2 टेंट यहाँ नीचे लगाए थे हमने, और ऊपर ऊपर तो टेंट लगा ही नहीं, उसकी स्टिक आई नहीं, इसलिए हमने टेंट ही ओढ़कर सो गए। हेलो गुड मॉर्निंग, उठ जाओ अब। चलो आ जाओ, चाय पीते हैं। अब ये सीढ़ी है मजेदार, और देखिए टेंट। अब हम चलते हैं वहां पर राइजिंग स्टार हिल की तरफ, यहाँ से, क्योंकि हम कल यहाँ पर आए और हम राइजिंग स्टार हिल तक नहीं जा पाए, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा थकान लगी हुई थी, और खास करके पानी नहीं मिला था हमें। तो ये सारे पानी लेने चले गए थे, और पानी लेके ये शाम को 7 बजे पहुंचे यहाँ पर। 3 बजे गए थे ना। 3 बजे पानी ढूंढने के लिए गए, और 7 बजे ये लोग यहाँ पर पानी लेके पहुंचे इस टपरी में। यहाँ पर सिर्फ हम 2 लेडीज ही थी इस टपरी में। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बल्ब लेके आए थे चार्ज करके, और ऐसे करके तार को जोड़ा हुआ और लटका दिया यहाँ पर, जो रात भर रोशनी होती रही। करीब करीब हमने जलाया था इसको 10 बजे,
और 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक आराम से ये बल्ब काम कर गया अपना। मॉर्निंग की चाय तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो सबसे पहले हम पीते हैं सभी चाय, उसके बाद तैयार होकर निकल पड़ते हैं राइजिंग स्टार हिल की तरफ। करीब यहाँ से 20 से 15 से 20 मिनट का रास्ता है। सुबह के अभी 7:30 होने वाले हैं। तो अब हम बिना नाश्ता किए, चाय तो हमने पी ली है, अब हम बिना नाश्ता किए हुए चलते हैं ऊपर राइजिंग स्टार हिल की तरफ। तो वहां जाकर माता रानी जी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए नीचे भेड़ पालकों के भेड़े सुबह सुबह पहुंच गई है यहाँ पर। ये तो हो रहे हैं तैयार। मैं तो निकल पड़ी हूँ राइजिंग स्टार हिल की तरफ। बस करीब करीब 20-25 मिनट में हम ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चढ़ाई है तो आराम से ही जाएंगे। तो ये रही हमारी टपरी जहां पर हम रात को रुके थे। पूरे रास्ते भर में टपरी के आसपास इतने ज्यादा बुरांश के फूल खिले हुए थे। वैसे तो हमने इतने सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से फूल तोड़े हैं, लेकिन इनको जमीन में खिलता देख हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वेलकम टू राइजिंग स्टार हिल टॉप। तो हम कुछ ही देरी में हम पहुंचने वाले हैं। बस हमें 5 से 7 मिनट का टाइम लग सकता है वहां पर पहुंचने के लिए। तो आइए फिर मेरे साथ चलते हैं। हाँ, पहुंच गए हम फाइनली माता रानी के मंदिर में, जहां पर आर्मी वालों का बोर्ड भी लगा हुआ है। थक गए। डिस्टेंस कवर्ड। ये देखिए 8,000 मीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। कांग्रेचुलेशंस। वो वहां पर दिखाई दे रहा है हिमानी चामुंडा, और हिमानी चामुंडा से ऊपर के पहाड़ में हम हैं। वो सामने रहा ग्लेशियर का पहाड़। चलिए अब आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं। आ जाओ कैमरामैन। मैं माता रानी के लिए फूल लेके आई हूँ। जय माता रानी, जय माता रानी। माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। राइजिंग स्टार हिल की माता रानी मां चामुंडा देवी। चलिए अब चलते हैं बाहर। यहाँ पर हम आपको जो बोर्ड लगा हुआ है वो आपको पढ़कर बता देते हैं। राइजिंग स्टार कोर की स्थापना
1 सितंबर 2005 को योलकेंट के धौलाधार रेंज की छत्र छाया में हुई। योलकेंट से दिखाई देने वाली सबसे ऊंची पहाड़ी पॉइंट 2801 9103 फीट को द राइजिंग स्टार हिल का नाम दिया गया है। राइजिंग स्टार कोर का अधिकार चिन्ह इस पहाड़ी पर 1 जनवरी 2006 को खड़ा किया गया। राइजिंग स्टार की 9 किरणें इस देवभूमि की 9 देवी देवताओं को प्रदर्शित करती है तथा हर कार्य में उनका आशीर्वाद चाहती है। इस पहाड़ी की चोटी पर एक सर्वधर्म स्थल का भी निर्माण किया गया है। राइजिंग स्टार कोर का अधिकार चिन्ह स्थापित करने एवं सर्वधर्म स्थल के निर्माण का अति कठिन कार्य 120 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा 15 सितंबर 2005 को शुरू तथा 31 दिसंबर 2005 को संपूर्ण किया गया। सर्वधर्म स्थल का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल पी.के. रामपाल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 9 कोर के कर कमलों द्वारा 1 जनवरी 2006 को किया गया। तो ये थे राइजिंग स्टार हिल का इतिहास। तो अब हम वापस निकल पड़ते हैं नीचे टपरी की ओर, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है। यहाँ पर हमने कुछ थोड़े से फूल तोड़े, क्योंकि हमारा बैग ऑलरेडी भरा हुआ था तो स्पेस नहीं था, तो इसीलिए हमने थोड़े से ही फूल स्टोर कर लिए अपने लिए। यहाँ पर एक बड़े से पत्थर में देख सकते हैं माता रानी की स्थापना की गई है, जो बिल्कुल जहाँ हम रुके थे इस टपरी के बिल्कुल साथ में ही है। बस अब हम चलते हैं टपरी में और बनाते हैं ब्रेकफास्ट में मैगी, फिर पैकिंग वैकिंग करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे घर की तरफ। सुबह सुबह यहाँ पर भेड़ों की टोली आई थी, तो उनके 2 बच्चे यहाँ पर रह गए थे, तो इनको थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, हमने मैगी बना के खाई और अब हमारी पैकिंग हो रही है। तैयार हो गए ये भी, अब सामान हो गया पैक। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने यहाँ के जो प्योर खाद है वो हम गमलों के लिए ले जा रहे हैं। ये देखिए पहाड़ों का प्योर खाद, बिल्कुल प्योर खाद है और ये खाद हमारे गमलों में पौधों के लिए काम आएगा। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सबको जरूर पसंद आया होगा, खासकर जो ट्रैकर्स हैं, जिनको ट्रैक करने का शौक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नई जगह पर। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय भोलेनाथ बाबा जी की।